बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर यूनिट नंबर फर्स्ट का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है टॉपिक, उसके अंडर में क्या क्या पाए जाते हैं, कितने लेयर होते हैं, ये मेनिंजेस क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि नर्वस सिस्टम, जिसे शॉर्ट में CNS भी बोलते हैं, तो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है, ब्रेन को कंसिस्ट करता है और स्पाइनल कॉर्ड, मतलब इसके अंडर में ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन जो होता है क्रेनियल कैविटी, जो हमारे मस्तिष्क का ऊपरी भाग होता है ना, मस्तिष्क जो होता है ना, उसमें पाया जाता है। लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो वर्टिब्री कॉलम आई होती है, वर्टिब्री कॉलम जिसे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, तो उस रीढ़ के हड्डी में ये अंडर सिचुएटेड होता है स्पाइनल कॉर्ड। अब आएंगे मेनिंजेस क्या होती है। मेनिंजेस के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे, इसके कितने लेयर होते हैं, कहाँ कहाँ सिचुएटेड होते हैं, क्या क्या इनके फंक्शंस हैं। सबसे पहले मेनिंजेस में कह रहा है कि द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कंप्लीटली सराउंडेड बाय 3 लेयर ऑफ टिश्यूज। द मेनिंजेस, हमारा जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है वो कंप्लीटली सराउंडेड होता है, कंप्लीटली घिरा होता है। कितने से? 3 लेयर से, टिश्यूज़ के 3 लेयर से घिरा होता है। और ये टिश्यूज़ किससे बना होता है? टिश्यूज़ सेल से बना होता है। तो टिश्यूज़ जो है, टिश्यूज़ के 3 लेयर से हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सराउंडेड होता है, घिरा होता है, जिसे मेनिंजेस बोलते हैं। जो कहाँ लाई करता है? लाइंग बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन एंड द ब्रेन। डबल यहाँ पर ब्रेन लिखा गया है, एक ही ब्रेन होगा। तो स्कल एंड ब्रेन, ये मेनिंजेस कहाँ कहाँ लाई करता है? लाइंग बिटवीन द स्कल एंड ब्रेन। ब्रेन और स्कल, स्कल क्या होती है? जो हड्डी होती है हमारी, जो सर में हड्डी होती है। यानी स्कल में टोटल, एक तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक तो क्रेनियल होती है और एक फेसियल होती है। तो क्रेनियल में 8 बोन होते हैं और फेसियल में टोटल 14 बोन होते हैं। तो इन बोन के बीच, बोन और ब्रेन के बीच में जो लेयर होती है वो मेनिंजेस की लेयर होती है, और वो उसके बीच में 3 लेयर पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये हमारा स्कल का पार्ट है, ये हड्डी है, और इसके बीच एक हड़ वाला जो लाइनिंग दिख रही है, ये क्या है? यही मेनिंजेस का लेयर है। उसके अंडर एक दिख रही है और हरा वाला, वो भी एक मेनिंजेस का लेयर है। जो रेड कलर की दिख रही है वो भी मेनिंजेस का लेयर है। और एक जो यहाँ पर ये जो कर्व की तरह दिख रहा है, इसके ऊपर भी एक होती है लेयर। इसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। तो वही कह रहा है कि ये जो मेनिंजेस होती है वो लाई कहाँ करती है? बिटवीन द स्कल। ये स्कल है, स्कल और कहाँ कहाँ? ब्रेन के बीच, स्कल और ब्रेन के बीच में ये लाई करती है। ये हमारा टोटल ब्रेन है और ये हमारा स्कल है, इनके बीच में ये लाई करती है, तीनों लेयर। एंड बिटवीन द वर्टिब्रल फोरामिन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब कह रहा है कि ये मेनिंजेस स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्री जो फोरामिन होता है वहाँ पर भी पाया जाता है, उसके बीच में पाया जाता है। जैसे कि इस फिगर में ये जो पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर ये स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड और ये फोरामिन है। तो फोरामिन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में ये लेयर जो दिख रही है, एक ग्रीन कलर की, एक रेड कलर की, और एक यहाँ से सटी होती है जिसे पिया मेटर बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल में समझेंगे आगे। तो इनके बीच में जो होती है, ये तीनों लेयर पाए जाते हैं, मेनिंजेस के तीनों लेयर पाए जाते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? एक तो स्कल और ब्रेन के बीच में, और एक स्पाइनल कॉर्ड और फोरामिन जो होती है वर्टिब्री कॉलम के, उसके बीच में पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर फिगर्स में सारे दर्शाए गए हैं। ये हमारा सेरिब्रम, ये सेरिब्रम जो ब्रेन का मतलब सबसे बड़ा पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट होती है। ये हमारा, ये हो जाएगा पोन्स हो जाएगा, ये सेरिबेलम हो जाएगा, ये वाला जो एरिया है सेरिबेलम हो जाएगा। ये हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा, और ये सब एराकोइड स्पेस होती है। सब एराकोइड स्पेस जो होती है ना, यहाँ पर ये जो है पिया मेटर है, पिया मेटर, और इसके बीच जो रेड वाला दिख रहा है लाइनिंग, जिसे बोलते हैं एराकोइड मेटर, इसके बीच और पिया मेटर के बीच जो स्पेस बचता है, जो स्पेस खाली दिख रहा है, वो सब एराकोइड स्पेस होती है। इसकी इस फिगर के बारे में डिटेल में समझेंगे आगे। और यहाँ पर जो दिख रहा है, जैसे कि ये क्या दिखा रहा है कि पिया मेटर अडेयर टू द ब्रेन सरफेस। यहाँ पर जो ये ब्रेन है, इससे क्या होती है, पिया मेटर जो होती है ना, ये ब्रेन से चिपकी हुई होती है, एकदम ब्रेन से सटा हुआ होता है।
और ये स्कल बोन जो मैंने बताया था कि ये जो सबसे आउटर जो दिख रहा है ये स्कल है, ये हड्डी है, यहाँ पर बोन है। सुपीरियर सेजिटल वेनस साइनस, यहाँ पर जो दिख रहा है ये जो है ये ग्रीन वाला जो है 2 लेयर ऑफ डूरामेटर है। 3 लेयर होती है तो डूरामीटर का जो लेयर होती है ना 2 होती है। तो डूरामीटर का लेयर एक तो अपर आउटर होती है, एक इनर होती है। तो आउटर और इनर के बीच में एक स्पेस बचता है। यहाँ पर इंटर करने के बाद इसे बोलते हैं सुपीरियर सेजिटल वेनस साइनस। इसका जो नाम है सुपीरियर सेजिटल वेनस साइनस है। और यहाँ पर भी क्या होती है, जो डूरामीटर का 2 लेयर है, तो एक आउटर और एक इनर है, तो इन दोनों के बीच में क्या होती है, फिर से एक स्पेस बचता है जिसे क्या बोलते हैं, टिटोरियम सेरिबेली एंड ट्रांसवर्स वेनस साइनस। तो इनको टिटोरियम सेरिबेली भी बोलते हैं और ट्रांसवर्स वेनस साइनस भी बोलते हैं। और ये जो दिख रहा है यहाँ पर जो एरिया दिख रही है ये मेड्यूला ओब्लंगाटा होती है, जो ब्रेन के सबसे मतलब बैक पार्ट होती है और सबसे नाजुक होती है। और आगे यहाँ पर जो नीचे वाले हिस्सा में दिख रही है ये सेक्रम है। यहाँ पर हमने वर्टिब्री कॉलम में पढ़ा होगा सेक्रम, वहीं पर पढ़ा था कोकिक्स। ये जो सेक्रम है ये 5 बोन का फ्यूज्ड होता है। जब बच्चे होते हैं तो उसमें 5 बोन अलग अलग होते हैं, लेकिन ये क्या होती है कि एज बढ़ने के साथ साथ ये एक दूसरे से चिपकते जाते हैं, चिपक करके एक स्पेशल बोन बनाते हैं जिसे सेक्रम बोलते हैं। और ये जो कोकिक्स है ये 4 बोन का फ्यूज्ड होता है। जब बचपन में जो छोटे होते हैं बच्चे तो उनमें क्या होती है 4 मतलब बोन पाए जाते हैं, जो एज के साथ बढ़ने के साथ जो होती है फ्यूज होती जाती है और फ्यूज होकर के कोकिक्स बना लेती है। यहाँ पर जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ये कोकिक्स है, और ये जो पार्ट टोटल दिख रहा है ये सेक्रम है। और फाइलम टर्मिनल ये जो दिख रहा है ये लाइनिंग, इसे फाइलम टर्मिनल बोलते हैं। जो एराकोइड जो यहाँ पर ट्यूब है इसको छेद करके मतलब आगे की तरफ बड़ी होती है, इसे पार की गई है। और ये टर्मिनेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड फर्स्ट वर्टिब्री, यहाँ पर टर्मिनेशन ये यहाँ पर फर्स्ट वर्टिब्री लंबर, यहाँ पर जो लंबर होती है ना 5 बोन होती है इसमें, तो यहाँ पर जो फर्स्ट वर्टिब्री होती है लंबर की वहाँ पर ये फॉर्म करता है टर्मिनेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और ये सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पर जो दिख रहा है ये जो ब्लैक कलर की एक दिख रही है लाइनिंग, यहाँ पर क्या होती है सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का सेंट्रल कैनाल होता है। इन सब के बारे में हमें आगे पढ़ना है, जितने भी लेयर हैं उस लेयर में इन सब का एक एक करके जिक्र होगा कि क्या क्या इनका फंक्शन है, क्या क्या काम है, क्या क्या ये करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 3 लेयर ऑफ नेम, 3 लेयर नेम्ड, यहाँ पर 3 लेयर जो मेनेंजिस थी उस मेनेंजिस का 3 लेयर होती है। एक को बोलते हैं डूरामेटर, एक को बोलते हैं अरेक्नोइड मेटर और एक को बोलते हैं पिया मेटर। तो यहाँ पर कह रहा है कि द डूरा एंड एराकोइड मैटर आर सेपरेटेड बाय पोटेंशियल स्पेस आर कॉल्ड सबड्यूरल स्पेस। जो डूरा मैटर है, एक लेयर तो डूरा मैटर जिसके 2 लेयर होते हैं, खुद के 2 लेयर होते हैं, और एक एराकोइड मैटर जो रेड वाला लाइनिंग पे देखा था हमने सबसे पहले वाले फिगर में। तो ये जो होते एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, एक पोटेंशियल स्पेस, इनके बीच में एक स्पेस होता है, उसी स्पेस को क्या बोलते हैं, सबड्यूरल स्पेस बोलते हैं। जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है कि ये जो रेड कलर की लाइनिंग दिख रही है ये एराकोनॉइड मैटर जो होती है मेनिंजिस की लेयर होती है, सेकेंड लेयर। तो इस लेयर, ये वाले रेड वाली जो लाइनिंग है इस लेयर, और जो ये ब्लू कलर की जो लाइनिंग दिख रही है ये डूरामेटर की लेयर है, इसके बीच में जो स्पेस वाइट कलर की दिख रही है इसे सबड्यूरल स्पेस बोलते हैं। इसी स्पेस को सबड्यूरल स्पेस बोलते हैं, ये जो लाइनिंग दिख रही है रेड और ब्लू के बीच में। और आगे कह रहा है कि दिस एराकोनॉइड एंड पिया मैटर आर सेपरेटेड बाय दिस सब एराकोनॉइड स्पेस विच कंटेन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और कह रहे हैं कि जब जो एराकोनॉइड मैटर है और पिया मैटर है ये तीसरी लेयर है और ये सेकंड लेयर है, ये सेकंड लेयर और थर्ड लेयर के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम सब एराकोनॉइड स्पेस बोलते हैं। जैसे कि फिगर में दिखाया गया है कि ये जो रेड कलर की लाइनिंग दिख रही है तो एराकोनॉइड मैटर है, और यहाँ पर पिया मैटर कहाँ पर, ये जो ब्रेन दिख रहा है ना, ब्रेन के एकदम
जो ब्लैक कलर की जो लाइनिंग दिख रही है चारों तरफ, ये है पियामीटर का जो लेयर होती है मेनिंजेस की, वो है। तो इसके बीच और रेड कलर के बीच एक और वाइट वाइट कलर का जो स्पेस दिख रहा है, उसे ही सब एराकोनॉइड स्पेस बोलते हैं। यहाँ पर जो स्पेस दिख रहा है सब एराकोनॉइड स्पेस बोलते हैं, इसके बीच जो स्पेस होती है। अब तीनों लेयर के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे कि डूरामीटर। तो यहाँ पर कह रहे हैं द सेरिब्रल डूरामीटर मेड फ्रॉम टू लेयर ऑफ द डेंस फाइब्रस टिश्यूज। जो सेरिब्रल डूरामीटर है वो डेंस फाइब्रस जो टिश्यूज है उसके दो लेयर से ये बना हुआ है। यानी कि डूरामीटर के पास दो लेयर होती है, जो हमने फिगर में पहले देख चुका है। द आउटर लेयर ऑफ डूरामीटर टेक प्लेस पेरिस्टियम ऑन द इनर सरफेस ऑफ स्कल बोन। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आउटर लेयर है ना, जो डूरामीटर का आउटर लेयर थी, वो क्या करती है, वो क्या फॉर्म करती है, वो कहाँ टेक प्लेस होती है। पेरियोस्टियम जो होती है ना, ये क्या होती है, एक लेयर होती है टिश्यूज़ की, ये एक लेयर होती है, बहुत सी पतली लेयर होती है, जो क्या होती है बोन के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो वहीं एस्कल जो बोन है ना, उसकी इनर जो सरफेस है उसी पर ये पेरियोस्टियम प्रेजेंट होती है। और ये उसी से क्या होता है, आउटर लेयर जो होता है ना डूरामीटर, उसी से क्या होती है, उसी पर टेक प्लेस हो जाती है। यानी कि उससे ये चिपका, मतलब एक तरह से बोल सकती है ये चिपका होता है, उसी से सटा होता है। यानी वो पेरिटोनियम का काम करता है। ऐसे कह सकते हैं कि जो आउटर लेयर होती है डूरामीटर का, वो पेरिटोनियम का काम करती है एस्कल बोन के लिए। जो एस्कल बोन का इनर सरफेस है उस पर पेरिटोनियम का ये काम करती है। एंड द इनर लेयर प्रोटेक्शंस प्रोवाइड टू द ब्रेन। और जो डूरामीटर का इनर लेयर है, ये तो आउटर लेयर का फंक्शन था, ये पेरिटोनियम में चेंज हो जाती है, टेक प्लेस हो जाती है, बदल जाती है। लेकिन यहाँ पर जो इनर लेयर है डूरामीटर का, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ब्रेन को। जो ब्रेन होता है हमारा, उसको ये प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करती है, जो इनर लेयर होती है। द इनर लेयर ऑफ डूरामीटर स्वीप इनवर्ड बिटवीन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर टू फॉर्म द फ्लेक्स सेरिब्री and between the cerebral hemisphere to form the flex cerebelli and between the cerebrum and from cerebrum to form the टेंटोरियम सेरिबेली। हमने फिगर में इन तीनों को सबसे पहले देख लिया है। कह रहे कि जो इनर लेयर है डूरामीटर का, वो स्वीप होती है, स्वीप होकर के वो इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ इंटर करती है बिटवीन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसके बीच में वो इंटर करती है और फ्लेक्स क्या करती है, सेरिब्री को बनाती है। और जो सेरिब्रल जो लेयर होती है, हेमिस्फीयर होती है, उसके साथ जो इनवर्ड होकर के क्या बनाती है, फ्लेक्स जो सेरिबली होती है उसको बनाती है। एंड बिटवीन द सेरिब्रम के बीच में वो इनवर्ड होकर के वो टेंटोरियम सेरिबली को बनाता है। जैसे कि फिगर में दिखाया गया यहाँ पर कि यहाँ पर फैलेक्स जो सेरिबरी बन रही है यहाँ पर, ये जो हमारा डूरामीटर है इसका इनर लेयर है, ये ब्लू वाला। तो इनर लेयर क्या होती है, स्वीप हो गई, यहाँ से स्वीप होकर के इनवर्ड अंडर की तरफ ये इंटर की हुई है। और यहीं पर क्या कर रही है, फैलेक्स सेरिबरी को बना रही है। और ये जो है ना, ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। तो यहाँ सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में क्या करती है, ये बनाती है फैलेक्स सेरिबरी को। और यहाँ पर एक दिख रहा है, यहाँ पर जो दिख रहा है टेंटोरियम सेरिबेरी या ट्रांसवर्स वेनस साइनस बोलते हैं। यहाँ पर भी जो इनर लेयर है वो इंटर की हुई है, इनवर्ड की तरफ इनवर्ड की हुई है। और यहाँ पर भी क्या करती है, सेरिबेलम है, इसके बीच में इंटर करके क्या बनाती है, टेंटोरियम सेरिबेली को बनाती है। कौन, डूरामीटर का इनर लेयर, ये जो ब्लू कलर की दिख रही है यही बनाती है। ये जो स्पेस दिख रहा है और इसमें भी जो स्पेस दिख रहा है, इसी के बारे में यहाँ पर बातें किया जा रहा है। आगे कह रहे हैं कि स्पाइनल डूरामीटर फॉर्म अ लूज सीथ राउंड द स्पाइनल कोड विच एक्सटेंड फ्रॉम फोरामिन मैग्नम टू द सेकेंड सैक्रम वर्टेब्री। स्पाइनल जो डूरामीटर है, मतलब स्पाइनल कोड के चारों तरफ जो डूरामीटर आया हुआ है, वो किस चीज़ से मतलब फॉर्म, लूज सीथ मतलब फॉर्म करता है। डूरामीटर जो होता है स्पाइनल कोड के चारों तरफ आया हुआ है नीचे की तरफ, वो लूज सीथ का फॉर्म करती है। और राउंड होती है स्पाइनल कोड के चारों तरफ तो होती है, लेकिन वो लूज होती है, थोड़ा वीक होती है। विच इज़ एक्सटेंड फ्रॉम फोरामिन मैग्नम, जो फोरामिन मैग्नम से
एक्सटेंड होती है, फैली होती है और सेकंड सेक्रम वर्टेब्री तक पहुंची होती है। सेकंड सेक्रम वर्टेब्री तक पहुंची होती है। जैसे कि फिगर में दिखाया कि जो फोरामेन मैग्नम है वहाँ से एक्सटेंड होकर के यहाँ पर जो दिख रहा है ब्लू कलर की, ये कहाँ तक आई हुई है? सेकंड सेक्रम। सेकंड ये जो सेक्रम दिख रहा है ना, सेक्रम, यहाँ पर सेकंड सेक्रम वर्टेब्री तक आई हुई है। तो इसमें दर्शाया गया है कि आगे जो फिगर में ये दिख रहा है, ये ब्लू कलर की, ये आगे की तरफ आया तो जो सेकंड सेक्रम है वहाँ तक तो ये एक्सटेंड होती है, लेकिन यहाँ से क्या होती है कि फ्यूज हो जाती है आकर के कोकिक्स के साथ, जो पेरिटोनियम के साथ जो होती है ये फ्यूज हो जाती है। इसके बारे में आगे देखेंगे। जैसे कि इट कह रहा है कि इट इंक्लूजेस द फाइलम टर्मिनल एंड फ्यूज्ड विद द पेरिटोनियम ऑफ द कोकिक्स। क्या कह रहा है? इनक्लोज हो जाता है। फाइलम टर्मिनल हमने फिगर में देखा था, एक पतली सी नली जो क्या करती है, एराकोइड मैटर के जो ट्यूब होती है उसको पार करके जाती है ये, और वो क्या होती है, फ्यूज्ड विथ द पेरिटोनियम ऑफ कोकिक्स। जो कोकिक्स का पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम तो जानते हैं कि एक लेयर होती है जो बोन के ऊपरी सतह पर होती है, तो उसके साथ ये फ्यूज्ड होता है। वो आकर के नीचे की तरफ देखा था हमने कि नीचे की तरफ आकर के वो फ्यूज्ड हो जाती है, मतलब समाप्त हो जाती है। आगे कह रहा है कि द नर्व इंटरिंग थ्रू एपिड्यूरल स्पेस, नर्व इंटरिंग थ्रू एपिड्यूरल स्पेस एंड लिविंग द स्पाइनल कोड। जो नर्व्स होते हैं वो एपिड्यूरल स्पेस के थ्रू क्या करते हैं, इंटर करते हैं और स्पाइनल कोड में लीव करते हैं, रहते हैं। दिस अटैचमेंट स्टेबलाइज द स्पाइनल कोड इन द न्यूरल कैनाल। और इसी अटैचमेंट के थ्रू क्या होता है, स्पाइनल कोड जो न्यूरल कैनाल होती है, स्पाइनल न्यूरो कैनाल में जो होती है ना, स्पाइनल कोड क्या करता है, इसी अटैचमेंट के थ्रू स्टेबलाइज होता है। तो हमारा जो स्पाइनल कोड है वो कैसे स्टेबलाइज होती है? न्यूरो कैनाल में इस अटैचमेंट के द्वारा ये स्टेबलाइज होती है। यहाँ पर जो इंटरिंग की होती है ना ड्यूरामेटर ड्यूरा एंड एपिड्यूरल स्पेस, इसी के थ्रू। आगे करके डाइज, डाइज तो जानते हैं कलरिंग होती है, यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। डाइज का यूज़ होती है वो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। एंड लोकल एनेस्थेसिया, लोकल एनेस्थेसिया के बारे में जानते ही होंगे, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया को इंजेक्शंस के थ्रू मतलब शून्य कर देते हैं, वहाँ पर मतलब पता नहीं चलेगा। और एनाल्जेसिक टू रिलीफ पेन, और एनाल्जेसिक के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कि एनाल्जेसिक का मतलब होता है कि जो पेन होती है ना, पेन रिलीफिंग ड्रग, वो एनाल्जेसिक ड्रग में आती हैं। बाय द इंजेक्टेड इनटू द एपिड्यूरल स्पेस, इंजेक्शंस के थ्रू एपिड्यूरल स्पेस में इंजेक्शंस के थ्रू क्या करती है, ड्रग को इंटर किया जाता है। और इन सभी इफेक्ट के लिए डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए किया जाता है, लोकल एनेस्थेसिया के लिए किया जाता है, एनाल्जेसिक पर्पस के लिए की जाती है। तो इंजेक्शंस के थ्रू होती है। अब ये एपिड्यूरल स्पेस क्या होती है? एपिड्यूरल स्पेस होती है जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पर एपिड्यूरल स्पेस, ये स्पेस दिख रहा है एपिड्यूरल स्पेस, जो कि कहाँ होती है, ये हमारा वर्टेब्रिक कॉलम है, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड है, और इस स्पाइनल कॉर्ड के बाहरी सतह पर एक सब एराकोइड स्पेस होती है। ये हमने इस स्पेस के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर तीन, एक डूरामेटर भी है, ये डूरामेटर सबसे जो लेयर आउटर होती है वो होती है। तो इसके बीच में यहाँ पर दिख रहा है एपिड्यूरल स्पेस, ये जो स्पेस दिख रहा है इसी को एपिड्यूरल स्पेस बोलते हैं। जैसे कि इसको एक स्पेशल पार्टिकुलर एरिया को काट करके यहाँ पर दिखाया गया। यहाँ पर सब एराकोइड स्पेस दिख रही है, यहाँ पर जो वाइट कलर की दिख रही है, उससे ऊपर जाएंगे तो डूरा स्पेस जो थोड़ा येलो कलर की दिख रही है, और येलो कलर के बाद जो डूरा एपिड्यूरल स्पेस होती है, जो स्पेस बचता है उसी को एपिड्यूरल स्पेस बोलते हैं। और यहाँ पर डूरा मैटर समाप्त हो गया। अब दूसरा लेयर जो है एराकोनॉइड मैटर, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। एराकोनॉइड मैटर क्या होती है? दिस इज अ लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यूज दैट लाइज बिटवीन द डूरा एंड पिया मैटर। ये जो लेयर होती है ना, फाइब्रस टिश्यूज की होती है, जो कहाँ लाई करती है, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, बिटवीन द डूरा एंड पिया मैटर। ये डूरा और पिया मैटर के बीच में लाई करती है, मतलब सेकेंड लेयर है, सेकेंड लेयर होती है जो पहले वाले सबसे आउटर और इनर लेयर के बीच में पाए जाते हैं। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द डूरा मैटर बाय द सबड्यूरल स्पेस। सबड्यूरल स्पेस के बारे में सबसे पहले हमने देखा था फिगर में। तो ये सेपरेटेड होती है
सबड्यूरल स्पेस के थ्रू। किससे सेपरेटेड होती है? एराकोनॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर के बीच में जो स्पेस होता है उसी को सबड्यूरल स्पेस बोलते हैं, और इसी के थ्रू क्या होती है? वो सेपरेट होती है, अलग होती है। एंड ऑल्सो सेपरेटेड फ्रॉम पिया मैटर बाय द सब एराकोनॉइड स्पेस विच कंटेन सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और जो ये एराकोनॉइड मैटर होती है ये तो मिडिल लेयर होती है, तो ये आउटर में ड्यूरामेटर से सेपरेटेड होती है सबड्यूरल स्पेस से, लेकिन इनर एरिया में क्या होता है? इनर एरिया में ये पिया मैटर से सेपरेटेड होती है सब एराकोनॉइड स्पेस से। और ये सब एराकोनॉइड स्पेस क्या कंटेन करता है? ये सब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कंटेन करता है, जो प्रोटेक्शंस करती है, ब्रेन को प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करती है या ये मोइस्ट करके रखती है। इनका बहुत सारे फंक्शन है, आगे हम इसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कैसे होता है और कहाँ बनता है, और कैसे क्या क्या इसमें कंटेन होता है। आगे कह रहा है कि द एराकोनॉइड मैटर पासेस ओवर द ब्रेन एंड accompanies विद द इनर लेयर ऑफ द ड्यूरा मैटर। एराकोनॉइड जो मैटर है ना वो पासेस होती है ओवर द ब्रेन, ब्रेन के ओवर में मतलब पासेस होती है, accompanies विद द इनर लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। और ड्यूरा मैटर की इनर लेयर पर क्या होती है? इनर लेयर के साथ accompanies मतलब संगत बोल सकते हैं या संयोग बोल सकते हैं। तो ड्यूरा मैटर की इनर लेयर के साथ या ब्रेन के ऊपर क्या होती है? ये पासेस होती हैं। एराकोनॉइड मैटर जो होती है वो पासेस होती है ब्रेन के ऊपर या ड्यूरा मैटर के साथ। एंड फॉर्म द फैलेक्स सेरेब्री, टेंटोरियम सेरेब्री एंड फैलेक्स सेरिबेली। ये तीनों सेरेब्री और टेंटोरियम और सेरिबेली के बारे में हमने देखा था कि जो इनवर्ड इंटर करती थी छोटे से एरिया में, तीन तरफ से इनवर्ड कर रही थी, वहीं पर फॉर्म करती है। तो जो ड्यूरा मैटर होती है इनर लेयर आउटर लेयर, तो इनर लेयर जो होती है ना, इनर लेयर के साथ साथ ये एराकोनॉइड मैटर जो रेड कलर की देखा था हमने कि रेड कलर के साथ वो इंटर की हुई होती है। जैसे कि फिगर में दिखाया यहाँ पर जो रेड कलर की दिख रही है और एक ब्लू कलर की दिख रही है, ये ड्यूरा मैटर का लेयर है और ये एराकोनॉइड मैटर का लेयर है। तो रेड वाला एराकोनॉइड है और ये इनर लेयर है किसका? ड्यूरा मैटर का, ब्लू वाला। तो ये दोनों साथ में इंटर की हुई होती है और ये तब फॉर्म करती है फैलेक्स सेरेब्री की, टेंटोरियम सेरेबेली की एंड फैलेक्स सेरेबेली की। ये तीनों का फॉर्म करती है, ये दोनों एक साथ मिलकर के एक कंपनीज होकर के। It continues downward to around a spinal cord and ends by merging with the dura mater at second sacral vertebra। ये कंटिन्यूसली क्या होता है? डाउनवर्ड की तरफ, मतलब जहाँ स्पाइनल कोड होता है ना, वो स्पाइनल कोड के साथ साथ तक मतलब नीचे की तरफ आई होती है। और ये इंड्स कहाँ होती है? बाई मर्जिंग विद द ड्यूरामेटर के साथ मर्ज होकर के सेकेंड जो सेक्रम वर्टिब्री कॉलम जो देखा था हमने फिगर में, वहाँ पर आकर के ये एराकोनॉइड मैटर जो होती है ना एंड हो जाती है, वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। जो रेड वाली लाइनिंग थी वो सेकेंड वर्टिब्री तक ये एंड हो जाती है, लेकिन ड्यूरामेटर एंड नहीं होता। ड्यूरामेटर जाकर के फ्यूज होती है कोकिक्स के जो पेरिस्टियम है वहाँ पर फ्यूज होती है, लेकिन ये इंड हो जाती है सेकेंड सेक्रम वर्टिब्री पर ही ये इंड हो जाती है। अगला मैटर है हमारा जो थर्ड लेयर है मेनिंजेस की, वो है पिया मैटर। इट इज़ अ डेलिकेटेड लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज विच कंटेन मैनी माइनस ब्लड वेसल्स। ये डेलिकेटेड लेयर होती है, ये नाजुक, डेलिकेटेड मतलब होता है नाजुक। तो ये कनेक्टिव टिश्यूज़ का जो होती है ना पिया मैटर, ये नाजुक लेयर होती है जो क्या कंटेन करती है? बहुत सारे ब्लड वेसल्स, मतलब छोटे छोटे जो होते हैं ना ब्लड वेसल्स को कंटेन करते हैं। छोटे छोटे ब्लड वेसल्स इसमें बहुत सारे होते हैं। इट अडेयर टू ब्रेन, ये ब्रेन से चिपका होता है। एंड कम्प्लीटली कवरिंग द कॉन्वोल्यूशंस ऑफ ब्रेन एंड डीपिंग इनटू द ईच फिजर्स। यहाँ पर कह रहा है कि ये ब्रेन से चिपका होता है एंड कम्प्लीटली क्या होता है? कवरिंग की होती है ये, और ये कम्प्लीटली क्या होता है? ब्रेन को कवर्ड किया होता है। कन्वोल्यूशंस का मतलब होता है कि लपेटना, मतलब ये ब्रेन को चारों तरफ से लपेटा होता है। एंड डीपिंग इनटू द ईच फिजर्स, और प्रत्येक फिजर्स में ये क्या होता है? डीप होता है, मतलब अंदर की तरफ घुसा होता है। जितने भी हमने ब्रेन में देखा था, जैसे कि फिगर में दिख रहा है यहाँ पर, ये जो ब्लैक कलर की दिख रही है टोटल, यहाँ पर लाइनिंग जो दिख रही है, ये प्रत्येक के साथ क्या होती है? पिया मैटर इंटर की हुई होती है। ये फिजर्स है सारे, तो इसी फिजर के साथ ये क्या होती है?
ये फिशर्स के साथ इनवर्ड होती है। तो पिया मोटर इस सारे जो ब्लैक कलर की दिख रहे हैं इंटर की हुई है अंदर की तरफ, इन सारे के साथ पिया मीटर होता है। आगे कह रहा है कि इट कंटिन्यू डाउनवर्ड सराउंडिंग द स्पाइनल कोड, और आगे कह रहा है कि ये कंटिन्यूसली क्या होता है, डाउनवर्ड की तरफ डाउनवर्ड होता है और सराउंडिंग होता है स्पाइनल कोड। ये स्पाइनल कोड के चारों तरफ तो पाया जाता ही है, जो पिया मीटर है वो चारों तरफ स्पाइनल कोड के चारों तरफ पाया जाता है। और कंटिन्यूसली डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ क्या होती है, कंटिन्यूसली आते रहता है। बियॉन्ड द एंडिंग, कह रहा है कि बियॉन्ड द एंडिंग ऑफ कोड, बियॉन्ड मतलब के अलावा, एंडिंग ऑफ कोड मतलब कोड, स्पाइनल कोड के अलावा इट कंटिन्यू एज अ फाइलम टर्मिनल, ये कंटिन्यू होती है। ये क्या होती है, स्पाइनल कोड के अलावा, ये एक हमने फिगर में देखा था ऐसे, यही है फाइलम टर्मिनल। तो ये क्या होती है, कंटिन्यूसली फाइलम टर्मिनल के साथ होती है। एंड पियर्स द एरेकोइड ट्यूब, पियर्स मतलब होता है कि मतलब छेद करके, यानी जो एरेकोइड मैटर होती है ना, एरेकोइड मैटर सेकंड जो लेयर होती है, उसको ये छेद करके क्या करती है, पार करती है, और पार करके कहाँ जाती है, एंड गोज ऑन विथ द डूरा मैटर, डूरामीटर के साथ कहाँ जाती है, आगे की तरफ जाती है, और फ्यूज्ड विद द पेरिस्टियम ऑफ कोकिक्स, और ये कोकिक्स के पेरियोस्टियम के साथ जाकर के आगे फ्यूज हो जाती है। जो नीचे हमने देखा था पेरियोस्टियम, जो सेक्रम के निचले हिस्सा है, जो कि ये कोकिक्स कोकिक्स जो होता है ना, 4 बोन का फ्यूज होता है, तो इसके साथ जाकर के ये फ्यूज्ड हो जाती है। तो यहाँ पर मेनिंजेस के 3 लेयर थे और तीनों लेयर यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। तो आगे जो है अगला टॉपिक, ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, जो ब्रेन में वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, और जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसके बारे में पूरे डिटेल में समझेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा ये रहेगा।